सरस्वती के लड़का को नाम बता दो। किसी के यहां पुत्र नहीं हुआ। पार्वती जी ने सूर्य से पूछा कि मेरा बेटा कहां है। बोले मां दिन भर तो सरकंडे के घास में रहा, फिर हमारी ड्यूटी बदल गई, चंद्रमा आ गए। बेजाने चंद्रमा से पूछा तो ढूंढते ढूंढते गंगा के घाट पे पहुंची हैं पार्वती, और कृत्तिकाओं से अपना पुत्र कार्तिकेय वापस लाई हैं। और फिर कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारा, क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तारकासुर को मारना। अब इस कथा को थोड़ा आज के सामाजिक जीवन से जोड़ें। तारकासुर माने तर्क। आज के समाज में बड़ी भयंकर विकराल रूप लेकर के तारकासुर फैला हुआ है। तर्क बन करके, तर्क बन करके फैला है। क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है माता पिता की सेवा करने से। इस टाइप के जो तर्क आज समाज में उठ रहे हैं और चारों तरफ से सनातन धर्म को घेरने का प्रयास हो रहा है, चारों तरफ से। और विशेष करके इसको हमारी ये मत समझना कि हम जातिवादिता की बात कर रहे तो कर भी रहे। आज सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा तो फिर सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट है गैया पे, ब्राह्मण पे, क्योंकि ये मूल स्तंभ हैं धर्म के। और इनको मिटा दो, धर्म अपने आप लड़खड़ा जाएगा। नहीं लड़खड़ा जाएगा। तो तारकासुर को मारने के लिए कुमार आए। कुमार माने पुरुषार्थ। कार्तिकेय जी का मतलब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थी व्यक्ति ही समाज में फैले हुए तर्क को नष्ट कर सकता है। कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति में 6 लक्षण होने चाहिए, इसलिए कार्तिकेय जी के 6 मुंह बताए गए हैं। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होगा वो समाज में फैले तर्क को देखो। और तर्क भी इतने भयंकर भयंकर आज लोग दे रहे। एक तर्क है दीपू भैया, और आज के लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि भगवान के मंदिर में चोरी हुई, भगवान अपनी चोरी तो बचा ना पाए। भगवान के मंदिर मुगलों ने तोड़े, भगवान अपने मंदिर तो बचा ना पाए। मुगलों ने भगवान की मूर्तियों को खंडित किया, भगवान अपने आप को तो बचा ना पाए। और अपन भगवान के कह रहे कि भगवान बचा ले, जब वो खुद का मंदिर ना। ये तर्क, ये मेरे विचार नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई सोच है, पर आज जो लोगों का तर्क है वो मैं आप तक भेज रहा हूं कि भगवान जब अपना मंदिर ना बचा पाए, भगवान अपनी मूर्ति ना बचा पाए, और उसी भगवान के मंदिर में हम हाथ जोड़ के खड़े कि हमें बचा लो, क्या बचा पाएंगे? ये तर्क है लोगों के। अब बात ये आती है कि अगर कोई लठ से लड़े तो लठ से लड़ो। अब आज लड़ाई हथियारों की नहीं है। आज लोग बंदूक लेके युद्ध नहीं हो रहे, युद्ध तो छिड़ा है, पर हथियारों वाला युद्ध नहीं है। आज शब्दों वाला युद्ध है। आज शब्दों से प्रहार हो रहा है, शस्त्रों से प्रहार नहीं हो रहा है। तो अगर कोई शस्त्र से प्रहार करे तो शस्त्र से मुकाबला हो, और अगर कोई शब्द से प्रहार करे तो शब्द से मुकाबला हो। इसलिए हम कई बार कहते 3 चीजें बिल्कुल तैयार रखो। एक जेब बिल्कुल भरो रहे, एक जुबान शास्त्रार्थ के लाने, और आखिरी में जूता।
बिल्कुल तैयार राखियो, जब मौका है सो चटके मार दियो। ये तीन चीजों में बिल्कुल ढील ढाल नहीं। जेब में पैसा रहो चज्जे जब अच्छा लगा, जुबान तुरंत जवाब देने को, और उसके बाद जूता। ये बिल्कुल तीन ओके हो, इनमें कोई ढील नहीं हो। शब्द को शब्द से काटना पड़ेगा। एक उदाहरण देखो भागवत जी में, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, प्रहार, परीक्षित को मारने। भगवान ने सोचा शस्त्र है तो सुदर्शन छोड़ दो, शस्त्र को शस्त्र काट दिया, परीक्षित को बचा लिया। बच गए कि नहीं बच गए? क्योंकि वहां शस्त्र था तो भगवान ने भी सुदर्शन से बचाया। अब परीक्षित को मिला श्राप, और श्राप माने शब्द। पहले बहुत डरा तो आदमी श्राप को कि को श्राप ने दे देवे, श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास होते ये को शाम को श्राप दे देवे, उसे खास को नहीं हुए। अच्छा, बिना बुलाए तो आदमी जाते होते। आज तक आप दीपू भैया बहुत आयोजन करवाते हो, आप हो रहे पंपलेट छपवाने पर फलाने संतारा ठिकाने संतारा एक बार सेवा को मौका देवे, और सेवा में मंत्री जी और दीपू भैया पूरी रहली विधानसभा को काका लिखवाने पर तो सोई को आदमी आवे ने। आज तक तुम्हारे क्षेत्र में क्या कलारी को पंपलेट चिपको एक आध कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का उद्घाटन हो रहा है, एक बार सेवा का मौका जरूर देंगे। बताओ क्यों छपो एक? उनको पता है कि तुम तो बीच जंगल में खोल दे भी तो कुत्तों घाई सुंगाता है। अच्छा, इतने तो गद्दा बिछे, कालीने बिछी, ये पूरे घर के फिर रहे हाथ जोड़े के आओ बैठो। आज तक कलारी वाले ने कही के आओ। अच्छा, उन्हें जा कही कि कल फिर आइयो। आज तक बता दे, एक दारूखोर बता देवे को तो उन्हें कही भज्जा कल टेम से आ जाओ, आ तुम ना होने तो अच्छा नहीं लगे। इतने हमें तक कहने परत के कल आपके फिर दर्शन हुए। यजमान तो कह ही रहा हो कि अटकी है, वो कथा करा रहा हो, मनो हम तक खुद कहते के कल ठीक समय आपका फिर दर्शन हो, तो सोई नहीं आया आदमी, उते बिना बुलाओ जा रहा हो। शराब को पहला आदमी डरा तो, और अब जे को शराब देवे वो सबसे खास कहावत है। और एक और हमारा निवेदन है, आजकल नए नए लड़कों में एक बड़ी फैशन आई है, जो एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे। विशेषकर अपने हम घूम रहे आजकल, बाहर भी जा रहे, पर सागर जिले में कुछ ज्यादा ही चलन है ये चीज को। और जिले में तो चलन नहीं है जितो गाली को अपने सागर जिले में चलन है। हाँ, और इतनी गंदी गाली दे तो माँ बहन की तक गाली दे रहे हो। दोस्त यहाँ हम एक बात बताओ, तुम्हारे बाप ने अगर 10 बजे तुमसे जा पूछ ली रात में कि काहे भैया 10 बज गए यार, तना समय को ख्याल रखेंगे, टाइम से घरे आओ, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज तुम बच्चों को डांट नहीं सकत ना भी बोल है। और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के माँ बहन की गाली दे रहा हो, तुम्हारी का आत्मा मराई गई। अब जो भी दोस्त माँ बहन की गाली देवे, पहली तो चटके मुंह में लात मारियो। हमने पहले ही कही कि जूता तैयार राखियो, ये नहीं खुआ हमने कही। पुलिस मुलिस को नहीं डराओ, पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही। 12 ही तो बड़ी मैंने गाड़ी को नंबर मुझसे नहीं तो मैंने गलत नहीं लगाएंगे हम अर्थ। पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही। 12 रुपया बड़े हैं मात्र, तो तुम छूटा ही जा होते, कोई टेंशन नहीं है। दो लोगों से दोस्ती मत करना, एक गाली वाले से, दूसरा प्याली वाले से। इनसे दोस्ती मत करो, ये किसी के नहीं हो सकते। अब तुम्हारे तो बहन जी हरवा हम कछु नहीं कह रहे, छोड़ो आगे कथा में चलिए न। तुम तो किवाड़ लगा के अच्छे कुछ रहेगा ही ने, वो सवेरे कह पे कि हमें लोग आई ने मारो। आओ तुम तो वो तो भंसरा न भूल आई जाए, दारू गाय पता के हमें कौन कुछ रो जाई के है कि तना तकलीफ सी हो रही, इसका जो और पी आओ है।
तो बात चल रही थी कि परीक्षित को श्राप मिला। वो श्राप कोई शस्त्र नहीं है, श्राप शब्द है। अब शब्द को शब्द से काटना है। तो भगवान तुरंत भागवत में बैठ गए शब्द बन के। बोले क्यों? बोले परीक्षित को शब्द से श्राप मिला है, तो मैं भागवत रूपी शब्द बन के परीक्षित को बचाऊंगा। तो आज जो समाज में ये कुतर्क या तर्क जो भी लोग दे रहे हैं, उनको हमें शब्दों से ही काटना पड़ेगा। लड़ाई हथियारों की बंद हो चुकी है और जुबानी जंग प्रारंभ हो चुकी है। तो लोग कहते भगवान ने मंदिर बनाओ, या भगवान मंदिर की रक्षा नहीं कर पाओ, मूर्ति की नहीं तो अपनी का करे। तो उनके लाने हमारा एक जवाब है, ने भगवान ने मंदिर बनावा है, उनने भगवान मंदिर बचा भी आए। ध्यान से सुन जाइयो हमारी बात। ने भगवान ने मूर्ति बनाई आए, उनने भगवान मूर्ति बचावे आए। भगवान ने बनाई मूर्ति का, बताओ तुम्हारे गांव में बहुत मंदिर बने, क्या शंकर जी फिरे सेंटिंग बारे ढूंढत आज तक? क्या में सेंटिंग लगवाने वहां मंदिर बन रहा। तुम्हें जैसी लगवाने लगवाओ, ने लगवाने, मतलब मूर्ति हमने बनाई है तो रक्षा हमें करनी है। मंदिर हमने बनाया है तो रक्षा हमें करनी है, क्योंकि जो बनाता है वही बचाता है। तो हमने मंदिर बनाया, हम बचाएंगे। हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान हमें बचाएंगे, ये गारंटी की बात है। हम भगवान के बनाए हैं तो वो हमें बचाने आएगा। ना उसने मंदिर बनाया है, ना वो मंदिर को बचाने आएगा। ये तुम्हारा काम है, और सब भगवान करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें भगवान बचाएंगे, गारंटी है, और भगवान ही बचा रहे हैं अभी तक। आज भी जितने लोग अगर सो के उठे हो तो भगवान की कृपा से उठे हो, वरना आज कई लोग उठे नहीं हैं, उठाए गए हैं। और अबे तक तो क्या हो 6 बज गए, अबे तो अंगरा तक कले आ गए होंगे। जितने आज नहीं उठे सवेरे, उनके अंगरा तक जूड़े पर गए होंगे। बिल्कुल 6 बजे तो आदमी जुड़ाई जाते होते, और गर्मी जा पर रही 2 घंटा में धूरा वांधूरा चल गया, उसको कुछ नहीं मिले होते, खारी तक उड़ जात। तो पुरुषार्थी व्यक्ति यानी पुरुषार्थ माने कार्तिकेय समाज में फैले हुए तर्क को मिटा सकता है। उसके लिए 6 चीजों की आवश्यकता है। 6 सिर कौन है कार्तिकेय जी के? पहला है सम, माने समानता का भाव। पुरुषार्थी व्यक्ति के भीतर समानता का भाव हो, उसमें भेद बुद्धि ना हो कि ये मेरा है ये पराया है, उसकी नजर में सब एक है। और सनातन धर्म में हमने जब भी मंच से कहा तो विश्व का कल्याण हो, सिर्फ यही कहा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो, कि सागर जिले का कल्याण हो, या अकेले हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते? विश्व का कल्याण हो। उस विश्व में राक्षस भी तो रह रहे। वसुंधरा कुटुंबकम, हमने इस पूरी वसुंधरा को अपना कुटुंब माना। हमने जब भी भगवान से स्तुति की तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। हमारे सनातन धर्म की विशालता इतनी है, अगर जो सही रास्ते पे जा रहा है तो हमने डॉक्टर सर अब्दुल कलाम को भी सलूट लगाया है इस देश में। अब कौन कह दे कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, हम तो कलाम साहब को भी सलूट मारते हैं, हम मंचों पे फोटो लगाते हैं। हमने रहीम खान खाना को गले से लगाया, पर अगर तुम चाहो तो हम कसाब को गले नहीं लगा सकते, हम किसी आतंकवादी को गले नहीं लगा सकते, हम किसी गौ हत्यारे को गले नहीं लगा सकते, पर हम सब सर अब डॉक्टर अब्दुल कलाम को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो समता का भाव आवे। दूसरा है दम। दम माने अपनी इंद्रियों का दमन करना और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना।
फिर है उपरति। उपरति मतलब अवगुण खुद के देखना और गुण दूसरे के देखना, जबकि हम और उल्टो करत अपन, गुण दिखाते हैं खुद के और अवगुण दिखाते हैं बार हमेशा दूसरे के। कबीरदास जी ने लिखा है कि बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजे आते मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन हमें अपनी बुराई और दूसरे की अच्छाई दिखने लगेगी, उसी दिन तुम वास्तव में सच्चे इंसान बनोगे, क्योंकि बुराई भलाई भीतर है। एक बार एक जैतपुर कछिया में एक आदमी आओ, 2-3-4 घर घूमो, 4-6 सियाने मिले, बैठे थे एक जगह। बोले दादा राम राम। बोले राम राम। बोले कैसे आए? बोले हमें 2 एकड़ जमीन लेने हैं। कौन गांव के आओ? बोले फलाने फलाने गांव के। तो बोले कहा भैया अपनो गांव का है छोड़ रहा है? वो कहने लगो हमारे गांव में राक्षस ही राक्षस है, हमारा गांव तो है नरक, हम चाह रहे जितने जल्दी हो हमारा गांव छोड़ दें। तो वे 3-4 सियाने बैठे थे। बोले बेटा अगर तुम्हारे गांव की राक्षस हैं तो जैतपुर कछिया के महाराक्षस हैं। भूल के ये गांव में मकान ले ली, जो मार जाओ बर्बाद हो जाओ, को फ्री में भी रजिस्ट्री करे तो ये गांव में एक डमला ने ले लियो। और उन्हें कही तो भाग ले, वो भाग गाओ। अब एक और आओ। बोले दादा एकड़ खाड़ जमीन है बिकाऊ। बोले काय बेटा? बोले हमें लेने हैं। काय लेने? कहाँ के आओ? कैसे पूरी पूछी। अरे वो रो भी बैठ गो। बोले रो काय रहे? बोले दादा हमारा गांव तो है देवतों को, मतलब का करें, पिताजी ने कह दी कि पैसा ले ले और दूसरे गांव में देख ले, हमारी इच्छा नहीं है दादा, हमारे गांव के तो देवता हैं। दादा बोले बेटा चाहे तो 1 लाख महंगी मिले मनो लिज्जू जैतपुर कछिया में। बोले काय? बोले गांव जो गांव वहां बैकुंठ, जो गांव बैकुंठ आए बेटा। अब एक 9 लड़का सुन रहा हो तो वो भी चलोगा के वो 9 लड़का है। अब बोले दादा हमें तुम लोग की चित्ते ने चढ़ी बात। वो पहलो आदमी कह रहा हो तो कि हमारे गांव के राक्षस तो तुमने कह दी जैतपुर के कछिया जैतपुर के महाराक्षस। वो कह रहा हो हमारे गांव के देवता सो तुम कह रहे हमारा गांव बैकुंठ। बोले बेटा जी ऐसी नहीं करे भूरा बार। बोले फिर? बोले वो आदमी को गांव खराब नहीं है तो वो आदमी यहाँ तो दुष्ट, वो जहां जा तो वो दुष्ट ही दुष्ट मिलती। सो सामने से चीज वो नहीं आवे। और वो जो आदमी आवेगा वो गाँव अच्छो नहीं है, जो लड़का अच्छा है वो तो जहां रहे वो अच्छे ही अच्छे देखें। कैसे? वो चश्मा ही ऐसो लगाए। तुम चश्मा जैसा लगा लो तुम्हें दुनिया वैसी दिखेगी। तुम अच्छे हो तुम्हें सब अच्छे दिखेंगे, और तुम खराब हो तो तुम्हें सारी दुनिया खराब लगेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुण दूसरे के देखो और अवगुण स्वयं अपने देखो। फिर है श्रद्धा। माता पिता में श्रद्धा रखो, धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, गैया के प्रति श्रद्धा रखो, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखो। ये भी पुरुषार्थ का एक गुण है। और फिर है समाधान। समाधान माने हर चीज का समाधान जीवन में जिसके पास है, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, वही पुरुषार्थी होता है। एक पुरुषार्थी व्यक्ति को 4 चीजों से ऊपर आना पड़ता है जब वो समाज में एक अच्छा संदेश या समाज का कुछ कल्याण कर सकता है। सबसे पहले खुद से उसको ऊपर आना है। खुद के स्वार्थ को त्याग के वो अपने भीतर से बाहर आवे। अगर उसे कुछ अलग करना है तो फिर परिवार से उसे ऊपर उठना होगा, फिर समाज से भी उसे ऊपर उठना होगा। उठना होगा कि नहीं उठना होगा? पहले खुद का स्वार्थ त्यागो, फिर परिवार का स्वार्थ त्यागो, फिर समाज का स्वार्थ त्यागो, और फिर संतान का सुख त्यागो। जब ये 4 चीजें व्यक्ति छोड़ता है तो ये मेरे बड़े बोल नहीं है, उसी को गोपाल भार्गव कहा जाता है। ये बिल्कुल गुण हैं मंत्री जी के, और हम तो मिल नहीं पा रहे, उनसे नजर नहीं मिला पा रहे। हम आओ खबर तुम पहुंचा दियो। हमने तो हमारी फोन लौटावे की दम नहीं पड़ी उतना से, आप ही को लगवाओ तो हमने हमारी दम नहीं पड़ रही कि हम सामने कर रहे कैसे।
बच्चा ने हमसे कथा की कही थी और हमारे लगा नहीं समाये। दूसरा हमने फोन ही नहीं लौटा, उन्होंने कही लौटा ले, हम क्या बात करें, हम मना ही नहीं कर पा रहे। हमने बहुत कोशिश करी कि वो झांसी को सुनने रहा, वो नाव में लाए कि मान जाए, मन वो भी नहीं मानो पन बेसरो कि वे हमने कार्ड बांट दिए, हमारे रिश्तेदार छुट्टी ले ले आ रहे, हमने अब क्या करें, सबने फोन ही नहीं लगा बच्चा को। पर हम 23 तारीख को आ रहे हैं, 23 तक है कथा, हम 22 को लौटा हैं झांसी से, एक दिन तो हम उतर ही रहे हैं दिन भर। उनको 23 तारीख को गड़ा कोटा कार्य सब हमने नाए माए कर दिया, हम 23 तारीख को रहे हैं उतर। तो आप जो हमारी खबर पहुंचा दी, वो जब वहीं मिले हैं हम और उतर उनसे। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी कार्तिकेय जी ने जाकर के तारकासुर को मारा, देवताओं का इनको सेनापति बना दिया गया। अब सूत जी महाराज पूछ रहे हैं कि ये बताओ गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। सूत जी महाराज बोले तो ध्यान से सुनो। एक दिन की बात, माता पार्वती कर रही थी स्नान और भगवान शंकर पहुंच गए। पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ आप भले मेरे पति हो, पर जब मैं स्नान कर रही थी तो आपको आहट करके आना था। अब शिव जी बोले आहट खोते ने केवाल लगे ने कुंडी लगी, पहाड़ पर का धरो भाई, तुम जब स्नान कर रही तो कोई को बैठा रहो। स्वामी कार्तिकेय जी बैठ गए। दूसरे दिन माता स्नान कर रही, स्वामी कार्तिकेय जी पहरे पे बैठे, शंकर जी फिर पहुंच गए। पार्वती बोली आप फिर आ गए। अरे तो शंकर जी बोले तुम्हें कोई को बैठा ने, तो बोले हम कार्तिकेय जी को तो बैठा दो। माता आई, बोले क्यों कार्तिकेय तुमने रोका क्यों नहीं। अरे बोले माता जी तुमने जा कही थी कि हम स्नान कर रहे, को नहीं आए, जा थोड़ी कही थी कि पिताजी ने आवे घरे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, और जब पार्वती जी को क्रोध आया तो एक छोटा सा थप्पड़ मार दिया। स्वामी कार्तिकेय बोले माता आज थप्पड़ मारा सो मारा, अब कभी थप्पड़ मत मारना, क्योंकि हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं, हम भगवान शंकर के पुत्र हैं। पार्वती जी को बड़ा मन में गलानी हुई कि आज मेरे पास कोई पुत्र होता तो वो भी ऐसा पुरुषार्थी होता। एक दिन माता कर रही थी स्नान। अब लोग तो कहते हैं कि गणेश जी को जन्म भाव है मेल से, है ना, अब तक यही लोगों में है कि मेल से जन्म भाव। तो पार्वती को ऐसो कितो मेल लगो, तो कब से उनने सपरों ने है तो कि मेल छुटा छुटा के मोड़ा बना लो। भाई विचार करो इन बातों पे। मेल से गणेश जी नहीं भय, मेर से भय है। ला की जगह रा कर दे। मेर में और मेल में बहुत अंतर है। मेल जो शरीर में लगत है और मेर वो जो शरीर में लगाव जात है। माताएं उपटन लगाती हैं, उसको संस्कृत में मेर बोलते हैं। मेर से गणेश जी का जन्म है। पार्वती जी उपटन लगा रही और बत्तियां सी बनत जा रही, सो दो बत्तियां रख दी। एक गोला बना के पेट बना दो, दो हाथ बना दो, छोटो सो सिर बना दो। वो बालक उठ के खड़ा हो गया, बोले माता आदेश, पहले मेरा नाम रखो। पार्वती जी बोली कि तुम बहुत विनय के बाद हमारे यहां पधारे हो, इसलिए तुम्हारा पहला नाम होगा विनायक, क्योंकि विनय के बाद मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हारा पहला नाम होगा विनायक। चारों तरफ हल्ला मच गया कि माता पार्वती के यहां पुत्र हुआ है। बहुत उत्सव मनाया गया और उसी में शनि देव आए। बहुत ध्यान से कथा सुनियो आप। गोरा के लल्लाखों पल्ला में सब देवता आशीर्वाद दे रहे और शनि देव एक तरफ खड़े। पार्वती जी गई, बोले शनि हमारे यहां पुत्र हुआ है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। शनि देव बोले माता सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुई है तो मुझे हुई है। तो बोले तुम हमारे लड़का को आशीर्वाद काहे नहीं दे रहे। शनि देव बोले माता हमारी मजबूरी है कछु। क्या मजबूरी है। शनि देव बोले माता कछु बातें ऐसी होते हैं जो अपन सियानों के सामने नहीं कर सकत, मर्यादा है तो बनी रहने दो,
हमने हृदय से आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे पुत्र को। पार्वती बोली तुम्हें तो अच्छो नहीं लगो हमारे लड़का बहुत, तुम आशीर्वाद दो नहीं चाह रहे, या फिर कारण बताओ। शनिदेव बोले तो सुन ले माता बात जाहे, मैं सूर्य पुत्र शनि में इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि अच्छा जितने भी देवता हैं उनमें सबसे ज्यादा सुंदर है सूर्य। सूर्य से खूबसूरत ने इंद्र लगे, ने चंद्रमा लगे, ने मंगल लगे, सबसे सुंदर सूर्य नारायण लगत है। बोले माता हम उनके पुत्र, हम अपने पिताजी से भी ज्यादा स्मार्ट लगते थे, सुंदर। हमारी शादी हुई, मेरी पत्नी का नाम था कालिका, वह हमसे भी ज्यादा सुंदर थी। पर माता हम एक आदत पड़ गई। बोले का? बोले हमें नैन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम दिन भर सभा में बैठे और अप्सराओं से नैना लड़ावे, हमें कछु अच्छो ही नहीं लगे, नैन सुखदास बन गए हम। माता धीरे धीरे हमारी पत्नी को पता लगो, सुमाए घरे लड़ाई होने लगी, पर हमारी आदत ने छूटी। कभी कभी तो माता जी ऐसा होता कि अगर हम सभा में ना जा पाए तो अप्सराएं हमारे घरे आ जाए हमें देखवे। अब हमारी पत्नी को खराब लगे, अब वो तो लगे ही बहन जी हरोने लग। जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सके, का कर हो तुम्हारे चुटज्जा पकड़ के पूरे इत खेचत फिर नहीं फिर हो। माता एक दिन की बात, हमारी पत्नी सभा में आ गई और हमारी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। हमने देखो ने कि पत्नी आ गई, हम तो नैन मटक्का कर रहे थे। अप्सराएं हमें देख रही थी, हम अप्सराओं को। मेरी पत्नी को आग लग गई, वो गुस्से में श्राप दे दिया, शनिदेव तुझे बहुत अहंकार है अपनी सुंदरता का, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर इसी समय कोयले से भी काला हो जाए। माता हमारी पत्नी ने श्राप दी, हम बिल्कुल करिया पर गए पूरे। फिर भी मेरी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता उसने मुझे फिर श्राप दिया, शनिदेव तुम्हें बहुत नैन मटक्का करने को शौक है, मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद जिस पर तेरी दृष्टि पड़ जाएगी उस पर शनि की 7.5 लग जाएगी। माता वो दिन से हम अपनी आंखें नीचे करी रहे थे, कुछ नजर मिलाता ही नहीं है, किसी से नजर नहीं मिलाते। एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, कभी भी शनिदेव मंदिर में जाओ तो सामने से शनि के दर्शन न करियो, को भूल गए, तिरछे हो गए। बड़ा मंगलमय सौभाग्य हमारे देवरी से जनपद अध्यक्ष सम्मानीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजो मालक जी। कभी भी शनि मंदिर में जाओ तो सामने से शनि का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि को उनकी पत्नी का श्राप है। जब भी शनि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो तिरछे खड़े होकर के दर्शन करना चाहिए। शनि महादशा में महाभारत की कथा पढ़ना, जब राजा नल और दमयंती पे शनि की महादशा आई तो इनके राज्य पे हमला हो गया। पति पत्नी भागे जान बचा के जंगल में, 3 दिन के भूखे थे।
जब बिल्कुल मरने लगे तो इन्हें मछलियां पकड़ी खावे के लाने और भूंज लाई, और वे भुंजी भुंजाई मछलियां पानी में उचट गई। इतनी भयंकर होते शनि की दशा। शनि डरात कहा वो अकेलो हनुमान जी को नहीं डरात। एक बार हनुमान जी के पहुंच गओ, हनुमान जी कीर्तन को बैठा ही रहते। शनि बोले रुक जाओ, होगा कीर्तन। हनुमान जी बोले मतलब? बोले अब तुम्हारी जिंदगी में कीरंता नहीं, कीरंता ना होने। हनुमान जी बोले मतलब? बोले हमारी दशा आ रही है। हनुमान जी बोले कितने दिन रुको? शनि बोलो 19 साल। हनुमान जी बोले ठीक है तो आ जाओ। शनि बोलो कि तुम बहुत हल्के में ले रहे हमें, तुम हमें अब समझ नहीं रहे। हनुमान जी बोले हल्के और वजनदारी में कछु नहीं जा, हमें करने है कीर्तन सुधो दो बातें होंगे, हम अपना भजन करें। शनि बोलो कि हम सिर पे आउट हैं। शनि की दशा सिर से हो गए पांव से उतरा थे। हनुमान जी बोले तो सिर पे बैठो। शनि बोलो तुम अब हमें जानत नहीं है, हमने शंकर जी को घर में आगी धरवा दी थी, हमने राम जी को वन में पहुंचवा दो। तो हाँ अयोध्या पे शनि की 7.5 बैठी थी जब वनवास गए हैं राम। हाँ बिल्कुल रामायण में स्पष्ट लिखो भी है। हनुमान जी बोले कि तुम प्रभु की चर्चा न करो, भी तो बहुत भूले भाले हैं, सो तुम्हें झेला तेरा है, तुम उनको जानत नहीं है, मनो अब तुम्हें तो फंस गए हो गलत जगह। शनि बोलो को देखो तुम अब हमें बिल्कुल नहीं जान रहे, 10 मिनट में तुम पगले आने फिरो। हनुमान जी बोले तो भाग जाओ, वो तो समय बते। शनि बैठो सिर पे, हनुमान जी ने 2000 कुंटल को उठाओ पत्थर और मुंह पे धल्ला। अब इसके प्राण कड़े जाए शनि के। और हनुमान जी तो बैठ गए सीताराम जय सीताराम सीता। शनि बोलो कि छोड़ो। हनुमान जी बोले 9 मिनट नहीं भाई थे, 19 साल की कह रहा हो तो। अरे जो पत्थर है तो हटाओ। हनुमान जी बोले अबे नहीं, 5 मिनट के पहले तो कीर्तन बंद हो जाएंगे। श्री राम जय राम कहने लगो 5 मिनट में हम मराई जाए। हनुमान जी ने एक पत्थर और धर दा उठा के। आप तो इसकी दवाई घुटन लगी शनि की। जो कहने लगो स्वगंध है तुम्हारी शकल ने देखा, आज भर छोड़ दे। हनुमान जी ने 2 ही पत्थर नीचे डाले, जो खड़ो होगा बोले हम 2 मिनट बात करो चाहत। हनुमान जी बोले अबे नहीं, हम परिक्रमा को टीम होगा। लौट के आ रहे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट और शनि। हनुमान जी 7 परिक्रमा करत है रोज पृथ्वी की। 7 परिक्रमा को नियम है। दुनिया में जितने राम मंदिर हैं, हनुमान जी हर मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। कई परिक्रमा में हनुमान जी ने कही जय श्री राम और दौड़ लगा दी। अब पूंछ में बदो शनि, सो कहूँ ये पहाड़ में घले, कहूँ ये पत्थरा में घले, कहूँ ये ट्राली में घले, कहूँ ये खम्मा में घले, नंग नंग छुलगाओ रे उसको। हनुमान जी परिक्रमा करके आए, पूंछ ढीली करी सो डरो छिपकुली सी। हनुमान जी बोले उठो। शनि बोलो कि हिम्मत नहीं है। हनुमान जी बोले यार 19 मिनट भाई हैं, तुम 19 साल कैसे रहे हो? शनि बोलो हम कब नहीं आए हैं, अब हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तना कछु दवाई दे दे, बात करवे की हिम्मत नहीं है। हनुमान जी बोले दवाई तो कहाँ धरी, हम तो दिया जलाऊ थे तेल को कीर्तन करत, कहू सो तना जो तेल लगा ले। शनि ने दिया में से तेल लगाओ पूरे शरीर में, से शनि को तेल चढ़ा थे। नंग नंग छुलो अधरो शनि को। आओ इतने लठ दाए हनुमान जी ने कि एक एक हड्डी बिल्कुल चुरका नहीं है धरी, यही से तो तेल लगत खूब। तो शनि की महादशा अगर चल रही हो तो सिर्फ हनुमान जी की आराधना करने लगो कि दर्शन नहीं करे आओ सो से मुतकी को सर बनी रहना। वो को नहीं डराए, राम जी को नहीं डरानो, शंकर जी को नहीं डरानो। तो शनिदेव बोले माता, बात जहां चल रही वहां पूरी कर दें कथा को। बोले माता इसलिए हमने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा क्योंकि मेरी पत्नी का श्राप है कि जिसे हम देख लेंगे उसे शनि महादशा लग जाएगी। अरे पार्वती बोली कि सुनो तो शनि, जो साधारण माँ को बच्चा नहीं, जो पार्वती को लड़का आए, ये पे किसी की श्राप नहीं चलेगी। चलो पालने के पास और देख दो मेरे बेटे को। शनिदेव बोले माता मान जाओ। नहीं मानी पार्वती, शनि का हाथ पकड़ के ले गई और जैसे ही शनि ने पल्ला में
गणेश जी का चेहरा देखा, इतनी गर्दन गणेश जी की बिल्कुल काली पड़ गई शनि की दृष्टि से, कोयला जैसी हो गई गर्दन। पार्वती तो रोने लगी, शनि देव तो चले गए। अब पार्वती रोती कि इतना प्यारा बेटा, पूरा शरीर सुंदर, वो गर्दन कोयला जैसी। तो एक दिन भगवान शंकर ने त्रिशूल से उस गर्दन को काटा, जो शनि की दृष्टि से काली पड़ गई थी। पार्वती जी को पता लगा तो कुपित हो गई, जैसे बने मेरे बच्चे को ठीक करो। तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंका और कहा, जो भी मां अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही हो, उसकी गर्दन काट ला। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही थी, त्रिशूल उत्तर दिशा में गया और उसकी गर्दन काट के ले आया। तब तक पार्वती का क्रोध हो गया था शांत। बोली, भोलेनाथ, वो तो मैंने क्रोध में बोल दिया, तुमने जिस भी मां के बच्चे को मारा वो भी तो मां है, तो वो भी तो तड़फ रही हो गई, तो इस गर्दन को जोड़ाओ। शंकर जी बोले कि अब वो शरीर ही नहीं बचो, ये मैं समझा गर्दन आई। बोले क्यों? बोले उसके लिए कथा सुन लो। अब तो कौन सी कथा? बस 5-10 मिनट की बात। एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति एकादशी के दिन कैलाश जा रहे थे भगवान शंकर का दर्शन करने, ऐरावत हाथी पे बैठ के, और उस तरफ से दुर्वासा ऋषि दर्शन करके लौट रहे थे। एकादशी का दिन था, दुर्वासा लौट रहे थे। अच्छा, शंकर जी ने अपनी माला गले में पहरा दी थी दुर्वासा के। एक बात का मैं और आपसे निवेदन करूं, कई बार हम लोग गलतियां करते हैं। जैसे कोई संत महापुरुष अपने गुरु हमें माला पहनाते हैं तो हम लोग कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, आपके हाथ से नहीं पहनेंगे। उस समय गर्दन तुरंत झुका देनी चाहिए, क्योंकि संत गुरु कभी किसी अकारण या बिना किसी प्रयोजन के कभी किसी के गले में माला नहीं पहनाते। भगवान जब कुछ विशेष कृपा करना चाहता है तो हमारा गुरु हमारे गले में माला डालता है, वरना गुरु कभी किसी के गले में माला नहीं डालता। समझना, कुछ शुभ संकेत तुम्हारे जीवन में प्राप्त होने हैं, इसलिए तुम्हें किसी संत ने अपने गले की माला उतार के दी है। संत तुम्हें धन दे देवे वो मायने नहीं रखता, संत तुम्हें पूजा करने वाले भगवान दे देवे, जपने वाली माला दे देवे, बैठने वाली आसन दे देवे, तो समझना कि तुम्हारे ऊपर कुछ विशेष कृपा हुई है, इसलिए तुम्हें किसी संत साधु ने माला पहनाई है सबको। अच्छा, एक बात बताओ, हम वृंदावन गए, हम अयोध्या गए, हम किसी ज्योतिर्लिंग पे गए, बिहारी जी के मंदिर गए, 1000 लोग खड़े थे वहां, और वहां से फिकी माला और वो तुम्हारे ही गले में आके क्यों गिरी? तुम्हारे ही गले में क्यों गिरी? वहां तो 500 लोग थे मंदिर में। तो कुछ अच्छा होना होता है तो ये संकेत होते हैं। तो भगवान शंकर ने अपनी माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि उतर रहे थे और इस तरफ से जा रहे थे इंद्र। दुर्वासा ने विचार किया कि मैं ठहरा साधु, मुझे क्या करना है सिद्धि का, क्या करना है संपत्ति का। साधु को क्या करना संपत्ति का और सिद्धि का? बोलो, क्या करना दुनिया के वैभव का? हालांकि आजकल सब कछु साधुओं ही हो करने संपत्ति को। हाँ, सबसे ज्यादा रुपया चाहने बाबों को। राम राम जपना और पराया माल अपना। हालांकि 2 चीजें गरीब आदमी की पकड़ से दूर हो चुकी हैं, जो गरीब आदमी को मिल नहीं सका। हम चैलेंज है मंच से, एक सोनो मोदी जी ने भी कह दी कि नहीं खरीदो, नहीं कह दी। अब बताओ, आदमी किसी तो खरीद नहीं पा रहा जो 300 रुपया दिन की मजूरी कर रहा हो, वो सोनो खरीद है। 1,54,000 रुपया तो लाया है, मार जे वो पूरी जिंदगी तो उन्हें खरीद पे। अब तुम कहो चाहो, और जिनको खरीदने भी मान रहे। एक सोनो गरीब की पकड़ से दूर है और दूसरे संत गरीब की पकड़ से दूर है। ये गरीब आदमी को मिला ही नहीं सकता संत। तो तुम कितना भाववारे बने रहो, कितना श्रद्धा हो, कितना जाली के बैठे रोत रहो, पर गुरु जी वही खमेले हैं जी के जेब में बड़ो लिफाफा हो जाए। तुम तो मूड पटक के मर जा।
बताओ अच्छा ईमानदारी मिल पा रहा है तुम बड़े बड़े संतों से? और जहां आम जनता नहीं मिल पा रही तो जी भज जा रहे कहां से मिले याद 10 मिनट में। वो कौन सो दरवाजो आए? वो आए 1 लाख की गड्डी को दरवाजो, चाय जोन खुल जात। आधी रात है भी बाबा जी हरे उठ बैठा थे। बोलो गलत कह रहे हो तो? सत्य थोड़ो कड़वो होते मनो स्वीकार तो करने पर है। दुर्वासा ने विचार किया मुझे क्या करना वैभव का, क्या करना मुझे संपत्ति का। इंद्र मेरा राजा है, अगर मैं अपने भोलेनाथ की माला इंद्र को पहना दूंगा तो इसका ऐश्वर्य और बढ़ेगा, राजा का ऐश्वर्य बढ़ेगा, राजा धार्मिक होगा तो उसकी प्रजा सुखी रहेगी। क्योंकि राजा अगर गलत रास्ते पे जाता है तो प्रजा भी दुखी रहती है, राजा के पुण्य से प्रजा पलती है। इसीलिए परिवार में पिता का, राज्य में राजा का, समाज में गुरु का और घर में मां का, प्रलय और सृजन दोनों इनके हाथ में होते हैं। राजा के, गुरु के, पिता के और माता के। प्रलय भी और सृजन भी, ये दोनों कर सकते हैं। दुर्वासा ने अपनी माला उतारी और इंद्र को पहना दी। इंद्र तो उस समय पद के मद में ऐसा चूर था, उसने विचार किया हट ये फक्कड़ बाबा, और उसने पहनाई माला हमारे गले में पहना दी। इसने यह भी विचार नहीं किया कि मैं देवताओं का राजा हूं। पर अब दुर्वासा को डर भी खतरनाक है, तो उतार पावे ने भीतर ही भीतर बड़बड़ावे के पावे ने कहा दुर्वासा को दुनिया जाना तथा जवाब है वो तो। हाँ, हालांकि संतों को क्रोध नहीं आओ चाहिए, अच्छी चीज नो ही। आजकल तो एक नव फैशन बन गया, कोई जोन बाबा जी गारी देवे वे बहुत बड़ो आशीर्वाद देते। हाँ, आदमी कचू के चुके थे कई यार कहूँगा उन बाबा जी ने गारी दे दी तो कृपा समझ लियो। अब जब बाबा जी गारी दे हैं तो भजन का दरगाह का रहे माला जा बताओ। बाबा जी हरे गारी दे भाई, नहीं नहीं, संतों की जेहबा से सिर्फ भगवान का नाम निकले तो संत है। गाली दे रहा हो तो राक्षस है। हो सकता काल नेमी का चूल्हा उसने जरूर ओढ़ लिया हो। बाहर से बहुत बड़ा संत भली बन रहा हो पर भीतर से काल नेमी का काल नेमी है, क्योंकि जिसके भीतर जो होता है वो निकलता है। किसी एक शायर ने कहा है कि आज महफिल में रफ्ता भरी होगी और मुंह से वो निकलेगा जो दिल में लगी होगी। आदमी के जो दिल में रहते हो कि वे शब्द बन के बाहर आउट है। दुर्वासा ऋषि चले गए, इंद्र ने उतारी माला और एरावत के गले पे फेंक दे। वो तो बैठो ही तो तम तमानो। एरावत ने लाई सूंड में और पांव से कुचलन लगो। इतने मेरे दुर्वासा लौटे आए और जब अपने भोलेनाथ की माला को देखा कि एरावत मसल रहा है, आग बबूला हो गए। इंद्र तुझे बहुत अहंकार है पद का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए तो तेरा पद चला जाए। एरावत से कहा एरावत तेरे गले पे माला गिरी थी तो तू भी न संभाल पाया, जा मैं श्राप देता हूं, यहां से तेरी गर्दन कट जाएगी। बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। दुर्वासा बोले बृहस्पति तुम गुरु हो और सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, इन तीन लोगों को चेहरा देख के बात नहीं करनी चाहिए। सचिव वो है जो उचित सलाह दे। राजा माने न माने तो वही नौकरी छोड़ के चले, पर गलत सलाह नहीं देंगे। ऐसा ही गुरु, ऐसो नहीं कि जजमान दिखानो सो आओ भज जाए, ऐसो होत है। जो नहीं हो तो मतलब नहीं हो, तुम अब भाई चले जा, अब भाई दूर हो जा। और ऐसा ही भवचर्य बेहद जो डॉक्टर हुए, अब वो कौन सोच ले कि यार हम इनसे कह रहे हैं सो नहीं करना जी कर रहे हैं तो फिर जी हाँ है बिल्कुल नहीं अच्छो। अब कछु कछु मरीजों की गलती देते। डॉक्टर ने मरीज को देखो, बोले हम कितने दिन में ठीक हो जाए, बोले 1 हफ्ता में। बोले कछु गारंटी, बोले 1 गारंटी है। क्या? बोले अगर तुम 1 हफ्ता परहेज को खे हो तो हम बचा लें तुम्हें। बोले परहेज में क्या खाने? डॉक्टर बोलो हल्का हल्का खाना। क्या खाना? हल्का हल्का। 1 हफ्ता बाद वो मां से स्टेचराई पे आओ। डॉक्टर ने कही क्यों जी?
हमने तुम्हें जो बताया था तुमने परहेज नहीं किया। बोले डॉक्टर साहब आपने जो कही थी हमने वही खाओ। बोले हमने कहा कही थी? बोले तुमने कही थी हल्को हल्को खाऊं ने, तुमने कहा खाओ? बोले बड़ा मंगोड़ी समोसा। बोले वो अतर आ रहा हो तो तेल में से मैंने सोची जो हल्को का जो डूब। बनो रे प्लस प्लस है माइनस का कहा धन को निशान। वो ऐसे बनो रहे थे, डॉक्टर के थे खड़े खड़े आओ, वो लेटे लेटे जाओ, खड़े खड़े आओ, वो लेटे लेटे जाओ। वो धन को निशान वो इसे बना रहे थे कि बेटा तुम कितना नुकसान में रहो, हम 24 घंटा धन के ही निशान पे रहे, हमें कोई घाटा नहीं कहा। अपन प्लस में ही रहे, अपन माइनस में नहीं जे कबो। बोलो बृहस्पति को श्राप दे दिया, बृहस्पति जा तुम वृक्ष बन जा। जो केर को पेड़ो है ना, माताएं भली कहत के विष्णु आए, विष्णु नहीं जे देवगुरु बृहस्पति आए शुक्राचार्य के श्राप के कारण। और एकादशी के दिन श्राप मिला, इसीलिए एकादशी के व्रत करने वाले को कभी केला नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के व्रत में केला खाता है उसकी संतान मूर्ख हो जाती है, मूर्ख संतान को जन्म देते हैं वो माता पिता। इसलिए एकादशी के दिन फलाहार में कभी केला नहीं खाना चाहिए। तो इंद्र का पद भ्रष्ट हो गया, दैत्यों ने हमला कर दो, इंद्र जाकर गुफा में छुप गओ। अच्छा एक बात और देखो कथा में, आप और सब बैठे ही हो, देवता अमर हैं नहीं है, और दैत्यों ने हमला करो और देवताओं ने दौड़ लगाई। अब जब अमर हैं तो काय भगत, जैसे हमें पता पड़ जाए कि हम अमर हैं, हम तो अब बैतार पकड़ ले जाओ, हमें मन नहीं मानिया, तुम तो हमें गोली मार दे जाओ, हमें मन नहीं मानिया, तुम तो हमें भरी तालाब में फेंक दे जाओ, हमारे हैं तो हमें मन नहीं मानिया। एक बार मीडिया ने पूछी देवताओं से जा बात कि जब तुम्हारे अमर हो और राक्षस हमला करे तो तुम्हारे भगत काय हो? देवता बोले यही से तो भगत है कि अमर हैं। बोले काय? आर भी आड़े डार के इतने लठ मारा थे हमारे मरा थे नैया, महीनों से कुछ रहा थे, कहो अच्छी लठ देख के मैं चलो अपन शादी में हो जी 3 दिन बाद फिर कुछ भी। अच्छा ऐसा हो तो कि जैसे 10-20 लठ दाए मार गाओ छोड़ो भाग जा तो कष्ट मिट गाओ। बोले भी यार हमारे 6-6 महीना मारा थे खट्टे, मर हे नहीं रहा कुछ रहा 3 थे हम। सो बोले हमारे भाग ले। बोले फिर कहाँ जात? बोले हमारे जाते हैं गुफाओं की खोक में जाके बैठा थे। फिर बोले तो राक्षस नहीं आते? बोले आते। तुम्हारा तो मारा तो नहीं आ? बोले भी लगा आई नहीं बात। बोले काय? बोले पोले रहे थे वे पहाड़ों में बीरे थे हल्की सो में जाना पड़ा तो मुड़ झुका के राक्षस बैठ रहे थे बाहर, देवता बैठ जात भीतर। और जैसे ही राक्षस ये तो बड़बड़ा ही रहा भीतर से, और जैसे ही राक्षस ने मुड़ झुकाई सुबह कहते वो हमें झुक गए सुबह फिर खड़ी हो जाता खड़क है। सो पुल में भी पड़ नहीं पात खाए से पेड़ रहा है तो हमारे क्या सिर करके आ रहा है, ये में हमारे कंदराओं में गुफाओं में बचे रहे थे। जो कारण है इंद्र पे हमला हुआ, फरारी में चले गए, ऐरावत का वही सिर कटा और गणेश जी के सिर पे रखा गया, धड़ लौट के फिर ऐरावत में समा गया। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये कारण था। अब तो गौरा जी के यहां खूब आनंद लुटने लगा। कोई समय क्रोंच नाम को गंधर्व आओ, बस आखिरी बात आज की। सप्तऋषि भी आए थे बुलौआ में, क्रोंच नाम का गंधर्व नाच रहो तो अच्छा नचबे में आदमी को नहीं देता खबर। अच्छा ब्याह बारात में ऊखो बिल्कुल न नचाओ चज्जे जो कबू नचतने हुए। कई आदमी जबरदस्ती नहीं नचाते को पकड़ के अच्छा और भाव अब उनको नच बेचबे को तरीका रहता नहीं, कहो भी ऐसे हाथ करके घूम पाए और जी के कन पटा में पड़े को पर्दा पट जाए। हाँ जबरदस्ती ने नचाओ चज्जे को जो नच तो नहीं बना।
ना उनको वे का जाने। अब जैसे तुम हमसे कहो, हमसे नहीं बना था नच तू ज्यादा, सबको जब जैसी करो समिया से हाथ करके घूमने लगा। अब जे में चिबक जे है, क्रौंच नाम का गंधर्व नाच रहा था, सप्तऋषि बैठे थे, 4-5 बार नचत में डाली में हाथ घल गओ सप्तऋषियों के। उनको गुस्सा आ गया, 2-3 बेर इशारो करो पर नचबे को नसई एक अलग हो। अब की बार नचा और एक सप्तऋषि की नाक में हाथ घला पट्ट से, आंखें लाल हो गई। बहुत देर से देख रहा हूं ये चूहे की तरह उदक फदक कर रहा है, जा तू चूहा बन जा। क्रौंच नाम को गंधर्व चुखरवा बन गो शराब से। पार्वती के पास जाकर रोन लगो कि लगो हम तुम्हारे लड़का के 10 टोन में आए और चौखरी बन गए। पार्वती जी बोली चिंता न करो, आज से हमारा बेटा गणेश तुम पे सवारी कर है। चूहा बोलो उसी घुट की मचा के दे मार जाए। बताओ हम इतने से इतने बड़े गणेश जी बैठ हम उसे मार जाए से, तो हम उस घुट की मचा के दे। गणेश जी ने कहा नहीं, जब हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे तो तुम्हारे अनुरूप अपना भजन कर लेंगे। तो एक क्रौंच नाम का गंधर्व सप्तऋषियों के श्राप से भगवान गणेश जी का चूहा बना। खूब आनंद लुटा। अब गणेश जी का सिर कहां गया, इसकी चर्चा तो हम कल की कथा में करेंगे। 5, 6, 8 प्रमाण आपको देंगे कि क्योंकि ये बड़ा विवादित प्रश्न है लोगों का। और एक बात का और हम उत्तर देंगे, आप रामायण में पढ़ना आज बालकांड में दोहा नंबर 100, बिल्कुल गारंटी 100, वो में लिखो है कि जब शंकर जी को ब्याह भाव है तो गणेश जी की पूजा भाई है, गणपति की। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, वो सुन अचरज जन करे को सुर अनादि जी जान। तो शंकर जी के ब्याह में गणपति की पूजा कैसे हो जाए बताओ आप। जो हाल भाव, एक लड़का ने अपने मम्मी पापा की शादी को एल्बम में देख रहा हो तो अरे वो तो मुंडे मारन लगो पलका से। मम्मी ने कही काय रो रहा है, कहने लगो पूरी शादी में हमारी एक फोटो नहीं है। बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चों की फोटो लग जाए, आजकल तो लग जाए, मनो खिंच नहीं सकत संगे। आजकल तो लगन भी लगी है से भी ब्याह हो रहा है, मनो ईमानदारी से नहीं हो सकत। ना तर तो आजकल अब वो हो रहा को भगवान ही मालक है, सोचे अपन चर्चा ही बंद करो। तो शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई, एक बड़ा प्रश्न है रामायण को। ऐसे हो गई, सुन लो। ज्योतिष के हिसाब से गण होते 3, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब भगवान ने ये 3 ही बनाए, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवता गण, तो अब इनको एक सेनापति चाहे तो प्रतिनिधित्व कर विवारो। तो वो समय भगवान कृष्ण को वो पद पे बैठा रहो। गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति एक पद है और उस पद पे पहली बार भगवान कृष्ण बैठे। उदाहरण ऐसो समझ लो जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा 3 ही है बने थे। इन 3 ही को प्रतिनिधित्व को करे थे राष्ट्रपति, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। चाहे अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो सब सभाएं खत्म, फिर कोई पद नहीं बचेगा किसी का। तो ऐसा ही जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ऐसा ही मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण। तो इन सभाओं में राष्ट्रपति का पावर और वहां गणपति का पावर। तो पहली बार गणपति बने भगवान कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड को आप पढ़ लेना नेट पे सर्च करके। तो जब शंकर जी का विवाह हुआ तो वहां गणपति का पूजन हुआ, माने कृष्ण का पूजन हुआ। और वहां पार्वती जी ने कृष्ण जी से वरदान मांगा है कि तुम्हारे जैसा प्रथम पूज्य बेटा अगर मेरे यहां हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान कृष्ण ही गणपति बन करके वहां पहुंचे हैं, सब ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण है। अब आज की चर्चा को हम विराम की तरफ ले चलें। कल कथा का विश्राम है। आप सब लोग, पुरुषोत्तम का पावन पुनीत महीना है, शिव महापुराण का कल विराम है। तो
तो जो 6 दिन भी ना आ पाए हों तो 7वें दिन आ जाइयो। रेलगाड़ी के कोनों डिब्बा में बैठ जा, पहुँचो स्टेशन पे। 6 डब्बा ने कर चुके हैं, 7वां कल लगने का हो। तो जे को भाग हो सो भाग जज्जो, अजय को भाग ने हो सो तहीं से भाग जज्जो में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं